हमारा इट इज़ गिवन डेट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, यानी कि 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स द नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। अब यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे है उनकी प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस, मतलब बर्थडे सेम ना होने के चांसेस 0.992 है। आगे कहा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब कहा गया है कि इन दोनों ही स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगर इनका बर्थडे सेम है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेम बर्थडे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना सेम बर्थडे नॉट ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें 0.992, और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम बर्थडे इज इक्वल्स के अंदर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का सम क्या होता है हमारा 1। तो ऐसे ही यहाँ पर हम अपने आंसर को फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई के लिए ऐसे बार लगाते हैं इज इक्वल्स के अंदर 1। तो हमें यहाँ पर किसको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे के लिए मैंने एस और बी लिख दिया है, आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इन्होंने यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, 0.992। तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे हमें निकालना है। तो यहाँ पर से 1 के अंदर से किसे माइनस कर देंगे हम, अपना 1 माइनस 0.992 को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 है, 1 के पास 1 के लिए जो सिंगल नंबर दिया होता है उसमें अपने पास से पॉइंट लगाते हैं और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पर है 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। राइट हैंड साइड पर था हमारे पास 992 लिखकर ऊपर ज़ीरोज़ लगा दिए। तो ये क्या बना हमारे पास 10, ये बचा 9, ये बचा 9 और ये हुआ 0, यानी कि 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0.0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे होने के चांसेस क्या होंगे यहाँ पर हमारे 0.008। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ